लाइफ स्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त अंडे और सब्ज़ धनिए की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त। इसको हम आटे के अंदर डालेंगे और इसका कमाल देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार होगी और कमाल की होगी। जो भी खाएगा इसका दीवाना ही हो जाएगा। 5 मिनट में हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है। कमाल की रेसिपी, जल्दी से इसको नोट करें, देखें, बनाएं और खाएं। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले मेरे व्यूवर्स, प्यारे से व्यूवर्स हैं, वो चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 2 कप आटा का, गंदम का आटा है जो मैं इसके अंदर ऐड किया है, और 1 अदद अंडा। आप अगर रेसिपी ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा चीज़ बना रहे हैं तो 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। 2 कप में 1 अंडा ही काफ़ी है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिए की चटनी। जो पुदीना और धनिए की चटनी है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको हम करेंगे मिक्स। करने से पहले हम इसके अंदर कुछ डालेंगे मसाले। 1/2 चम्मच नमक इसके अंदर जाएगा। कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। बहुत ही मज़े का और लाजवाब हमारा ये रेसिपी बन के तैयार होगी। 1/2 चम्मच कुटी हुई रेड मिर्च इसके अंदर शामिल करनी है, और थोड़ा सा इसके अंदर 1/2 चम्मच हम ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। इसके अंदर खुश्क धनिया भी है, और तमाम चीज़ें, इलायची, ब्लैक पेपर, दालचीनी, सब चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर। वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको कर देंगे मिक्स। मिक्स करेंगे अच्छे से। तमाम चीज़ों को हमने आटे के अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंद लेना है। जैसे दूसरा आटा गूंदते हैं इसी तरीके हमने इसको गूंदना है। सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी लें, अगर गर्मियां हैं तो ठंडे पानी के साथ। इसको मैंने गूंद लिया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। घी के 2 चम्मच ठंडे घी के हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। गर्म घी नहीं ऐड करना। ठंडे घी से हमारे जो पराठे बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त होंगे। अगर हम मेल्ट किया हुआ घी ऐड करेंगे तो हमारे जो है डो आटे की वो सख्त हो जाएगी। अब इसको हम स्टे देंगे 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके करने हैं पेड़े। एक साइज़ के हमने इसके गोल गोल पेड़े कर लेने हैं। 2 कप आटे से 5 पेड़े, 5 पराठे इजीली हमारे तैयार होंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। आप लोग ज़रूर बना के खाएं। ये बहुत ही सब्ज़ चटनी के और अंडे के पराठे कमाल के बनते हैं। इसको हमने बेल लेना है रोटी को। कोई भी शेप आ जाए, लाजमी नहीं कि गोलाई ही इसकी हो, किसी भी शेप में आ जाए। इसके ऊपर हम लगाएंगे घी मेल्ट किया हुआ। अब हमने इसके ऊपर घी लगाना है। अब हमने इसके ऊपर ठंडा घी नहीं लगाना, थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ गरम, नीम गरम हमने घी लगाना है, और इसके ऊपर डालेंगे हम खुश्का। अच्छे से घी के साथ हमने इसको कोट करना है इसके ऊपर, और खुश्का डालेंगे। खुश्का डालने से ये होगा कि हमारे जो लच्छे बनेंगे वो अलग अलग हो रहेंगे, वो जुड़ेंगे नहीं। अंडे और चटनी का जो पराठा लच्छे वाला हो, बना हुआ, चाय साथ हो, तो दिल करता है कि खाई जाए। बहुत ही कमाल का होता है। इसको हमने पलट देना है दोनों साइडों से, और ऊपर फिर हम इसके घी लगाएंगे, और घी लगा के मेल्ट किया हुआ, और ऊपर फिर खुश्का लगाना है इसके। घी लगाने में कंजूसी नहीं करनी, थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है, फिर ही हमारा पराठा क्रिस्पी बनेगा और फुला फुला सा होगा। इसके ऊपर फिर खुश्का लगाना है, और इसको हमने रोल कर लेना है। अच्छे से खुश्का लगा के हम इसको रोल करते जाएंगे। इस तरीके से हमने इसको रोल करना है। सारे पराठे जो बनाने हैं जितने भी, उसको हमने पेड़े इसी तरीके बना के इसको स्टे दे लेना है 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे पहले पेड़ा करेंगे तो दूसरे बनाते हुए हमारे 3 से 4 मिनट हो जाएंगे, तो हम रोटियां बनानी, पराठे बनाने शुरू कर लेंगे। इसी तरीके सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं मैंने। अब हम एक एक को बेलते जाएंगे और इसकी रोटी बनाते जाएंगे। इसको नरम हाथों से हमने बेलना है, ज़ोर से नहीं बेलना, नहीं तो हमारे जो लच्छे हैं वो दब जाएंगे, वो सही से लच्छा पराठा नहीं बन पाएगा। इस तरीके रोटी को अच्छे से बेल लिया है, और पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन हमारा गर्म है, और पराठे को हम पैन के ऊपर डाल देंगे।
ابھی تک جو میرے نیو ویورز ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں میرے چینل کو تاکہ زیادہ سے زیادہ گرو کرے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تعاون کی۔ جب آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس کی ہم نے سائڈ چینج کر کے اس کے اوپر گھی لگا دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے لو فلیم نہیں کرنا، درمیانے فلیم پر اس کو پکانا ہے۔ ایسے ہم سائڈ چینج کر کے دوسری سائڈ پہ بھی گھی لگائیں گے۔ گھی لگانا ہے پراٹھے کے اوپر، پھر ہی ہمارا پراٹھا کرسپی بنے گا۔ برش کی مدد سے لگائیں، چمچ کی مدد سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر گھی لگا کے اس کو ہم نے سائڈ پلٹتے رہنا ہے تاکہ دوسری سائڈ سے نہ جلے۔ یہ دیکھیں پھولنا شروع ہو گیا ہے ہمارا پراٹھا، کتنا زبردست پھولنا شروع ہو گیا ہے اور کلر بھی اس کا کتنا زبردست آ رہا ہے۔ بالکل پراٹھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہم نے اس کو پلٹتے ہوئے سیک لینا ہے، زیادہ ایک سائڈ پہ نہیں رکھنا، نہیں تو ہمارا پراٹھا جو ہے وہ جل جائے گا، جو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ دیکھیں کرسپی ہو گیا ہے ہمارا پراٹھا اور کلر کتنا زبردست آیا ہے۔ آپ لوگوں کو میری ریسپی ضرور پسند آ رہی ہوگی اور بہت ہی مزے کا پراٹھا ہے، آپ لوگ بھی ضرور بنائیں اور اس پراٹھے کی بار بار فرمائش ہوگی، اتنا مزے کا اور کرسپی بنتا ہے، کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے۔ یہ دیکھیں لچھے الگ ہونے شروع ہو گئے ہیں اس کے، جیسے جیسے پکے گا اور یہ پھولتا جائے گا اور اس کے لچھے الگ ہو جائیں گے۔ انڈا اور سبز چٹنی کا لچھے والا پراٹھا ہو تو دل کرتا ہے کہ کھانے کو۔ یہ دیکھیں میں نے سارے پراٹھے ریڈی کر لیے ہیں اور کتنے زبردست ہمارے پراٹھے ریڈی ہوئے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، جلدی سے بنائیں اور کھائیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ریسیپی آپ لوگوں کو میری کیسی لگی، کیسی ہے ریسیپی، کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا واچ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئندہ نئی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، نئی ویڈیو لے کر کل کو حاضر پھر ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں، بائے بائے، اللہ تانوں کامیاب کرے۔